हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे, जिसको कि संवैधानिक निकाय कहा जाता है। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, स्टेट पीएससी क्या होता है, जॉइंट पीएससी क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर एससी क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर एसटी क्या होता है। इन सभी की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन खास करके लॉ के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि पीसीएसजे का प्री का एग्ज़ाम हो गया, लॉ के इंट्रेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, इस टाइप की बात पूछी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का टेन्योर क्या होता है, उनका रिमूवल किसके द्वारा होता है। इस टाइप की सारी बातें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन जो है कि आर्टिकल 324 में डिफ़ाइन किया गया है। इसको अपॉइंट करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है और 65 साल का होता है। 6 ईयर का मतलब होता है कि ये 6 साल तक अपॉइंट रह सकते हैं अपने पद पर, और मैक्सिमम ये अपने एज के 65 साल तक बने रह सकते हैं उस पद पे। इनका रिमूवल होता है एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, ठीक उसी प्रकार इलेक्शन कमीशन का भी रिमूवल होता है। और ये करते हैं कौन? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। इनका एक रिमार्क है, नो क्वालिफिकेशन एंड नो डीबार फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। इनको किसी भी चीज़ के लिए क्या करते हैं, डिबार्ड नहीं किया जाता है फर्दर एम्प्लॉयमेंट। अगर ये इलेक्शन कमीशन अगर यहाँ से रिटायर हो जाते हैं तो वो कहीं जा कर के कोई भी अपना फिर किसी विभाग में वो जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं या उनको रखा जा सकता है, उनको डिबार्ड नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी जो कि आर्टिकल 315 से 323 में डिफ़ाइन किया गया है। इनको अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। इनकी भी जो टेन्योर होती है वो 6 साल की होती है और 65 साल की। 6 साल इन द सेंस कि ये अपने पद पे एक बार अगर अपॉइंट होते हैं तो 6 साल तक बने रह सकते हैं, नहीं तो इनका जो रिटायरमेंट का एज होता है वो 65 ईयर होता है। इनको रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। इनका रिमूवल होने का ग्राउंड क्या है? पहला तो है मिसबिहेवियर के आधार पे इनको हटाया जा सकता है। रेफर टू सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका रिमार्क जो बताया जा रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए रिमार्क्स में, वो ये बताया जा रहा है कि ये फिर से अगर एक बार यूपीएससी के पोस्ट पर थे, यूपीएससी के चेयरमैन के पोस्ट पर थे, और फिर अगर ये रिटायर हो जाते हैं तो फिर ये किसी भी पोस्ट पे इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। फिर मैं बात करना चाहूँगा स्टेट पीएससीज में। ठीक, स्टेट पीएससी जो दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक दिया गया है। इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। बाकी दोस्तों दोनों जगह हमने देखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट यहाँ पे स्टेट पीएससी की बात आती है तो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे भी सेम है, जो टेन्योर है इनका वो सेम है, 6 ईयर और 62 ईयर। यहाँ पे 6 ईयर तो सेम है, बट यहाँ पे जो इनका टेन्योर है वो 62 ईयर हो गया है। मतलब ये 62 साल के एज में इनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक, इनका रिमूवल होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेम ग्राउंड है, मिसबिहेवियर के ही आधार पे इनको रिमूव किया जाता है। ठीक, फिर इनका रिमार्क क्या है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनको भी रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। अगर एक बार ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए या रिटायर हो गए तो इनको फिर कहीं पे भी एलिजिबल नहीं होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। फिर हम बात करना चाहते हैं ज्वाइंट पीएससीज की, जो कि दिया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा। ये संवैधानिक निकाय के द्वारा बनाया गया है इनको। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही होता है। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है, या तो 6 साल तक बने रहेंगे अपने पद पे या रिटायरमेंट तक, जो कि एज है 62 साल तक। इनका रिमूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इनके रिमार्क्स में है नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनको भी नॉट एलिजिबल है। अगर एक बार ये अपने पद से क्या कहते हैं रिटायर्ड हो गए हैं तो इनको फिर दोहरा करके उस पद पे चाहे किसी भी पद पे इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की, जो कि आर्टिकल
280 में डिफाइन किया गया है। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। इसमें इनके जो टेन्योर है, टेन्योर के बारे में कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया गया बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। इनकी एलिजिबिलिटी है फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनको क्या किया जाए, फाइनेंस कमीशन को फिर कहीं ना कहीं रीअपॉइंट किया जा सकता है। इनके लिए कोई इस टाइप की बाड़ नहीं लगाई गई कि आपको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 148 से 151 तक डिफाइन किया गया है। इसको हम लोग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। इनका जो एज है वो 6 ईयर है और 65 ईयर है। 6 ईयर तक तो ये अपने पोस्ट पे रह सकते हैं अगर एक बार अपॉइंट हुए हैं, लेकिन 65 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। ठीक, फिर इनके हम रिमूवल की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट को अगर लगता है तो इनका भी रिमूवल होता है, जैसे कि जजेस का रिमूवल होता है। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, ये फर्दर ऑफिस के लिए भी एलिजिबल नहीं है जो कैग होते हैं। फिर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, जो कि आर्टिकल 76 में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो ये अटॉर्नी जनरल की हम बात करते हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा एडवोकेट होता है। इसको हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। इनको अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, जो इनका टेन्योर होता है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये अपने पद पे बने रह सकते हैं। ठीक, और इनके में एक रिमार्क में ये है नॉट डिबार्ड, इनको डिबार्ड नहीं किया गया है। मतलब कि अगर ये अटॉर्नी जनरल हैं, अगर ये रिटायर हो जाते हैं या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा ये हटा दिए जाते हैं तो ये फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, फिर बात आती है एडवोकेट जनरल की। एडवोकेट जनरल डिफाइन किया गया आर्टिकल 165 में। एडवोकेट जनरल स्टेट्स में होते हैं, जैसे यूपी में एडवोकेट जनरल हैं। ठीक, फिर ये अपॉइंट किए जाते हैं एडवोकेट जनरल गवर्नर के द्वारा, और ये भी प्लेजर ऑफ गवर्नर पे ये डिपेंड करता है। जब तक गवर्नर चाहेंगे तब तक एडवोकेट जनरल को यहाँ पे रखेंगे। अगर गवर्नर नहीं चाहते हैं कि ये एडवोकेट जनरल रहें, कोई दूसरा रहें, तो इनको क्या कर सकते हैं, वो हटा सकते हैं और किसी दूसरे को एडवोकेट जनरल बना सकते हैं। इनके रिमार्क्स में है नॉट क्वालिफिकेशन एंड नॉट डिबार्ड फॉर फर्दर एलिजिबिलिटी फर्दर एम्प्लॉयमेंट। इनके लिए भी कोई इस प्रकार का फर्दर कि अगर इनको हटा देते हैं गवर्नर साहब तो ये चाहें तो फिर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं एडवोकेट जनरल साहब। ठीक, अब हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल फॉर SC कास्ट के लिए, जो कि आर्टिकल 338 में डिफाइंड किया जा रहा है। ठीक, और फिर इसके बाद से जो अपॉइंटमेंट इनका होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट कैसे करते हैं, चेयर पर्सन होते हैं एंड वाइस चेयर पर्सन एंड 3 अदर मेंबर के द्वारा मिला करके इनका गठन किया जाता है। डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, जो कि यहाँ पे डिटरमाइंड किया, जो इनका टेन्योर होता है वो डिटरमाइंड किया जाता है बाय दी प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका रिमार्क कुछ नहीं है। फिर एक दूसरा निकाय आता है नेशनल काउंसिल फॉर ST के लिए, जो कि आर्टिकल 338A में डिफाइंड किया जा रहा है। इनका भी अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। कैसे करते हैं, इनके अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन होता है, एक चेयर पर्सन होता है, एक वाइस चेयर पर्सन होता है एंड 3 अदर मेंबर्स होते हैं इनके, और क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट में। और इसको भी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट ही करते हैं। जो इनका टेन्योर होता है वो प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं कि आखिर में ये कब तक अपने पोस्ट पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।